फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, पंचकुला से बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हां दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो दौड़ की प्रक्रिया है उसकी तैयारियां वहां पे शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्दी आपको फिजिकल से रिलेटेड यानी जो आपकी रनिंग होगी, जो पीएसटी होगा, उससे रिलेटेड आपको नोटिस बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके एप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यहां पे आप जानते हैं आज 29 जुलाई हो चुकी है और आप जानते हैं भैया आज है वहां पे हरियाणा पुलिस में क्या है, जो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनका अभी पीएमटी चला हुआ था आज। ठीक है, तो मेल को बुलाया था आज सुबह 6:30 बजे पहली शिफ्ट में। इसके बाद जो फीमेल कांस्टेबल हैं जो एब्सेंट रह गई थी, जिनका पीएमटी 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चला है, उनको बुलाया है कल, यानी 30 जुलाई को उनको इनवाइट किया है। जो कैंडिडेट एब्सेंट रह गई थी वो कल अपना जाके पीएमटी दे सकती हैं। ठीक है, आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। जो एब्सेंट है उनकी मैं बात कर रहा हूं। आपकी जो पुरानी डेट थी, जैसे मान लीजिए किसी का पीएमटी 26 तारीख को था और वो नहीं जा पाई, तो वही पुराना एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, यानी एक आधार कार्ड और एक एडमिट कार्ड आपका 2 प्रिंट निकलवा लेना। बाकी कुछ भी लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई प्रूफ चाहिए। आप अगर पीएमटी देना चाहती हैं तो कल सुबह 6:30 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंच जाना। इसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कल को आप फिर जाके कहोगे कि मेरा पीएमटी नहीं हुआ सर, तो ये एब्सेंट कैंडिडेट को स्पेशली बुलाया है। तो जिनका नहीं हुआ है कल चले जाना फीमेल, मेल का आज हो चुका है। ठीक है, अब वहां पे दोस्तों जो तैयारियां हैं, वहां से कुछ फोटो वगैरह निकल के आ रही है। तो यहां पे आप खुद देख सकते हो कि जो ट्रैक है उसको रेडी किया जा रहा है। ये बल्ली वल्ली लगा के यहाँ पे यूटर्न वगैरह रहेगा, तो सारी चीजें यहाँ पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और आप में से जिन्होंने पीएमटी दिया है, आपने वो हाईवे भी देखा है जहां पे रनिंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी अपडेट यहां से निकल के आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपकी रनिंग कब से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप जानते हो दोस्तों कि भैया कल तो 30 जुलाई को पीएमटी है। ठीक है, और इसके बाद आप मान के चलिए 1 से 2 दिन का टाइम लेंगे आपको एडमिट कार्ड जो है, फिर वही मैं आपको कहना चाहूंगा, कम से कम 2-3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। जैसे मान लो किसी का पीएमटी कल होना है या किसी का पीएसटी कल होना है, तो उसको एडमिट कार्ड कम से कम 2 दिन पहले मिलना चाहिए कि जाने की व्यवस्था वगैरह। ऐसा नहीं होगा इस बार कि भैया रात को मैसेज आ रहा है कि कल सुबह आपकी रनिंग है, ऐसा नहीं होगा। 2 दिन पहले आपको नोटिस और एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जिन्होंने पीएमटी क्वालिफाई कर दिया है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है एचएससी के पास है, तो वो लिस्ट भी डिक्लेयर हो सकती है कि कितने मेल यहां पे क्वालिफाई हुए हैं, कितने फीमेल यहां पे क्वालिफाई हुई हैं और किन का पीएसटी कौन सी डेट में है। जैसे आपने पीएमटी का शेड्यूल देखा था ना, वैसा ही शेड्यूल आपको दोबारा देखने को मिलेगा कि इतने से इतने रजिस्ट्रेशन नंबर का जो पीएसटी होगा, नहीं रनिंग होगा, वो इतनी तारीख को होगा, इतने से इतने का इतनी तारीख को होगा। तो शेड्यूल के साथ आपका नोटिस आने वाला है, बाकायदा लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी कि ये बच्चे हैं जिन्होंने पीएमटी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपका जो पीएसटी हो कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, मैक्सिमम आपका 2 दिन 3 दिन आपका टाइम लगेगा, यानी 2 या फिर 3 अगस्त। आप मान के चलिए कि 2 या 3 अगस्त से आपका जो पीएसटी है वो स्टार्ट हो जाएगा, आपकी दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यही एक इवेंट है, जो ये दौड़ है ना दोस्तों, यही सबसे मतलब इंपॉर्टेंट है। और यहां पे कम से कम 50% बच्चे यहां पे फेल होने वाले हैं। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 50% मेल का फेल होना लगभग तय है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये दिखता आसान है कि भैया 2.5 किलोमीटर ही तो है ना, टाइम भी बोला 12 मिनट का दे रहे हैं तो कर देंगे, लेकिन ये है बहुत ज्यादा मुश्किल अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो अभी भी आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, थोड़ा सा एक बार रनिंग करके। हाँ, एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा कि अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, ठीक है, तो अब उतना जोर लगाने की कोशिश मत करना कि कहीं कल को सिन पेन हो, पैर दुख जाए,
है ना, मूसले जिसको भरते हैं ना भैया, पैर बोला मूसले भर गए। तो ऐसा मत करना कि कहीं फिर आप 2-3 दिन के चक्कर में फिर पैरों को खराब कर लो, चला भी ना जाए। तो अगर आपने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है और आपको लग जाता है ना भैया, जैसे मान लो जिनका पीएमटी पहले था 16 और 17 तारीख का, उनका पीएसटी भी 1 या मतलब 2 या 3 तारीख को पहले ही होगा। तो ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि मेरा जो पीएसटी है शुरू में ही आ जाएगा, पहले या दूसरे दिन ही, तो आपको, अगर आपने तैयारी नहीं की है बिल्कुल भी, तो आपको सड़क पर नहीं जाना चाहिए, फिर आप तैयारी मत कीजिए। नहीं तो होगा क्या कि उल्टा पड़ जाएगा, कहीं सिन पेन हो गया, कहीं चोट लग गई, पैर दुखने लग जाएंगे, तो फिर चला नहीं जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे आप बिल्कुल फ्रेश होकर वहां पे जाइए सीधा, बिना प्रैक्टिस के, और वहीं पे पूरा जोर लगाइए। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि भैया आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की लेकिन वहां पे दौड़ रहे हो, तो पहले दिन आप किसी को पहाड़ पे चढ़ाओगे तो चढ़ जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन आप उसको सेम पर्सन को चढ़ाओगे तो दूसरे दिन वो यही कहेगा कि यार कल वाली जो थकान है वो उतरी नहीं है, पैर है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। तो यही सेम चीज आपकी पीएमटी पीएसटी में होती है। रनिंग की तैयारी के लिए कम से कम 5 से 7 दिन 10 दिन तो चाहिए कम से कम, ताकि आप उस रूटीन में आ सको, आपके पैर रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाए। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है और आपको लग रहा है कि आपका पीएसटी शुरू में आ जाएगा, तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं है रनिंग के लिए। लेकिन आपका जो पीएसटी 5, 6, 7 तारीख को आने वाला है, तो डेफिनेटली आप दोनों टाइम अपनी रनिंग कीजिए, है ना, बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तैयारी अपनी जोरदार रखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण मतलब यही है। इसको अगर आपने पार कर लिया तो एग्जाम में तो भैया 4 ही बच्चों को काटना है, 4 में से एक आप खुद रहेंगे, तो 3 ही बच्चों को पीछे छोड़ना है। लेकिन यहां पे आपको पास करना होगा। यहां पे कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि भैया वो चीज काम कर जाएगी कि भैया, है ना, आपके अंदर पावर होगी, कैलिबर होगी, तो ही आप कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस। बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि भैया 12 मिनट में कर ही नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो। रेगुलर आप दौड़ोगे तो कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहां पे कोई 200 मीटर पे रुक जाएगा। ठीक है, वहां पे बहुत सारे मोड होते हैं, 200 मीटर पे फिर मोड है, फिर 300 मीटर पे मोड है, फिर 400 मीटर पे ऐसे, फिर 1200 मीटर पे आपको यू टर्न लेना है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे आप वहां पे खुद भी देखोगे कि कोई बच्चा ऐसा है जो 500 मीटर दौड़ा और वो पैदल हो लिया, कोई बच्चा ऐसा है जो 600 मीटर चला है वो साइड में हो लिया है, उससे अब नहीं चला जा रहा। कई बच्चे आप देखोगे 1 किलोमीटर दौड़ा अच्छे से, उसके बाद वो रुक गए। कई आप देखोगे 1200 मीटर पे पानी पी रहे हैं, कोई 1500 मीटर पे पेशाब करने जा रहा है। तो ऐसे बच्चे ज्यादातर फेल होते हैं। अगर आपकी हेल्थ थोड़ी ठीक है और आप रेगुलर अगर आप दौड़ जाते हैं, तो यकीन मानिए आप करीब पहुंच जाते हैं क्वालिफाई के। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। बस आपका अगर तैयारी नहीं है तो एक चीज दिमाग में जरूर रखना कि आपको 2.5 किलोमीटर पूरा दौड़ना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके आसपास और भी बच्चे दौड़ेंगे, तो आपको हो सकता है कोई ना कोई मिल जाए हाथ पकड़ने वाला, या आप जिसको देख के उसके साथ साथ कदमों से कदम मिला के दौड़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस हार जाओगे, हिम्मत ही हार जाओगे, यार नहीं दौड़ा जाएगा, तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा आपको, है ना। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अभी अगर आपके पास टाइम है तो तैयारी करिए, दोनों टाइम बढ़िया तरीके से स्प्रिंट मारिए। ठीक है, सांस को जमाने की कोशिश कीजिए और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करके जाना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। हरियाणा पुलिस में लगने का मौका दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। 2 या 3 अगस्त से आपके पीएसटी स्टार्ट हो रहे हैं। नोटिफिकेशन जो है आज या कल में आपको देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।